आपके लिए लास्ट जो मीटिंग थी उसमें हमने यूनिट 5 का एक क्वेश्चन कराया था ना। इस मीटिंग में हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके लिए दे रखा है ये एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ये का है, इसमें वक्र वाई स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये का है इसमें कि इस वक्र और इसकी अनंत स्पर्शी के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या निकालना है हमें इसमें? इस वक्र के द्वारा और इसकी अनंत स्पर्शी के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है कर्व ट्रेसिंग के लिए सबसे पहले सममिति चेक करते हैं ना कार्टेशियन फॉर्म में। तो सममिति चेक करने के लिए देखेंगे सममिति, और सममिति में क्या है कि जो वक्र का समीकरण है ना, सबसे पहले देखो किसकी सभी घातें सम है, y की सभी घातें सम है। तो किसके सापेक्ष सममित? x अक्ष के। देखो y की सब घातें, y एक ही जगह तो है, यहाँ सम है ना ये घात, लेकिन x पे तो विषम है, यहाँ भी विषम है। तो यहाँ लिखेंगे y की सभी घातें, लिखोगे आप या फिर मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूं? बोर्ड भर जाएगा ना, लिख लो इनको कर्व ट्रेस पॉइंट को, तो इतना लिखो। इसके बाद इसमें लिखें एग्जाम्पल सेकंड है, ये थर्ड चैप्टर का यूनिट 5 चल रही है ना आपकी। हो गया इतना। सममिति में लिखो पहले पॉइंट में, वक्र के समीकरण में देखो, सममिति में वक्र के समीकरण में y की सभी घातें सम है, y की सभी घातें सम है, तब वक्र x अक्ष के सापेक्ष सममित है। तब वक्र x अक्ष के सापेक्ष सममित है। दूसरा पॉइंट डालें सममिति के बाद में, कौन सा अगला पॉइंट लिखोगे? मूल बिंदु में वक्र के समीकरण में कोई अचर पद विद्यमान नहीं, वक्र के समीकरण में कोई अचर पद विद्यमान नहीं। क्या? तो वो प्राचल रूप था ना। वक्र के समीकरण में कोई अचर पद विद्यमान नहीं, अतः वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा। मूल बिंदु से गुजरेगा तथा न्यूनतम घात के पदों को शून्य लेने पर शून्य लेने पर मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण देखिए, न्यूनतम घात के क्या बनेंगे? ओनली ए बाई स्क्वायर बनेगा ना। कितना बनेगा? ए बाई स्क्वायर, क्योंकि बाई स्क्वायर का गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा, 3 घात बन जाएगी। इधर भी 3 घात है ये, तो न्यूनतम घात 2 घात तो यही बनेगी जब ए का गुणा यहाँ करोगे बाई स्क्वायर से, क्योंकि ए की घात थोड़ी ही जुड़ती है। आधार समान वो चर, अगर चरों की घातों को जोड़ते हैं न्यूनतम घात देखें तब। तो देखना यहाँ तो कितनी बनती? 2 घात ही और एक ये गुणा करते ना एक्स के साथ में, तो 3 घातें बनती, 2 और 1 3, और यहाँ 3 है। लेकिन जब अचर को नहीं जोड़ते, अचर की घातों को नहीं जोड़ते, तो यहाँ ए से करोगे तो 2 ही घात रहेगी बाई स्क्वायर की। तो ये लिखोगे न्यूनतम घात के पदों को शून्य लेने पर, अर्थात लिखो अर्थात ए बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ए बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी बाई इक्वल टू 0 कॉमा बाई इक्वल टू 0। क्लियर है ना?
नेक्स्ट क्या लिख दिया ना इतना, वाई स्क्वायर 0 है तो वाई बराबर 0,0, ये तो 0 में निकल गया ना। वो कुछ अलग होता है, पता है ना वो क्या होता है, वो अनंत स्पर्शी होती है। डाला अगला पॉइंट अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी में देखो बाई की अधिकतम घात का गुणांक शून्य रखने पर, बाई की अधिकतम घात का गुणांक शून्य रखने पर बाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। बाई की अधिकतम घात के गुणांक को शून्य रखने पर बाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। अतः अनंत स्पर्शी अतः अनंत स्पर्शी क्या रहेगी? अनंत स्पर्शी अधिकतम घात का गुणांक कितना है? देखो बाई स्क्वायर है ना, इसका गुणांक कितना है बोला करो। देखो बाई की अधिकतम घात का गुणांक है a-x, तो इसको 0 रखोगे ना, अनंत स्पर्शी क्या हो गई? अतः अनंत स्पर्शी a-x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू a। मैंने बताया था ना आपको कि ये सारे पॉइंट दोबारा से काम आएंगे, आ रहे हैं ना काम, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखोगे अनंत स्पर्शी के बाद में कौन सा है? डाल दो अगला पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु वाला। इसको क्या है, x बराबर 0 रखेंगे y निकालेंगे, और y 0 रखेंगे तो x निकालेंगे। तो देखिए आप, यदि x इक्वल टू 0, x 0 रखोगे तो क्या होगा? ये 0, ए वाई स्क्वायर बचा यहाँ, ये 0 तो ए वाई स्क्वायर बचेगा ना, बस ए वाई स्क्वायर बराबर 0 तो y बराबर 0, ठीक है ना। यदि x बराबर 0 तो y बराबर 0, तथा y बराबर 0 तब y 0 रखोगे, पूरा 0 हो गया तो x क्या आएगा? 0 आएगा ना। बिंदु क्या रहा? प्रतिच्छेद बिंदु 0,0। अक्षों पे भी काटेगा क्या कहीं? बिल्कुल नहीं काटे, अक्षों पे तो कहीं काट ही ना रहा है ना, अक्षों पे कहीं नहीं काट रहा ना। अच्छा अब देखो इसमें अगला पॉइंट क्या होता है? क्षेत्र। अगला पॉइंट क्या होता है? क्षेत्र। पहले इसको लिखो यहां तक, अभी समाकलन पे नहीं पहुंचे, अभी तो अवकलन पढ़ रहे हो ना। ये समाकलन तो अभी होगा कि नहीं होगा ना। कुछ नहीं है, डायग्राम पता होना चाहिए, सवाल होने में कोई देर नहीं लगेगी। अगला पॉइंट कौन सा है? अरे क्षेत्र में लिखो तो फिर, वक्र के समीकरण को बाई के लिए हल करने पर, क्षेत्र में लिखो वक्र के समीकरण को बाई के लिए हल करने पर देखिए बाई के लिए हल करेंगे तो क्या निकलेगा? ऊपर से हल करने पर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन ए माइनस का एक्स, या बाई निकालोगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस में एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस का एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं? बाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? कहां से आए हो? बाहर बैठो।
तो देखेंगे अब आप इसमें ये y के लिए हल कर लिया ना, तो इसमें अब पॉइंट निकालेंगे, x के भिन्न भिन्न मान के लिए y के भिन्न भिन्न मान निकालेंगे, और ये टेबल बना रहे हैं हम, एक तो x की वैल्यू है, दूसरी है y की वैल्यू। तो आप देखेंगे पहले तो इस वक्र को बनाते हैं, जितने पॉइंट है ना उनके आधार पर आप देखोगे, जो भी पॉइंट्स आपको दे रखे हैं उनके आधार पर वक्र को समझें। वक्र मूल बिंदु से गुजर रहा है ना, 0 0 से, वक्र 0 0 से गुजर रहा है। दूसरा x अक्ष के सापेक्ष सममित है। तीसरा पॉइंट क्या है फिर, अनंत स्पर्शी कितनी है, x बराबर a, तो अनंत स्पर्शी है ये x बराबर a। और स्पर्श रेखा कौन सी है, स्पर्श रेखा है y बराबर 0, तो y बराबर 0 किस पे होता है, x अक्ष पे ही तो होता है ना। अच्छा, इस लाइन पे y का मान 0 होता है। अब आपको क्या करना है, देखो वक्र यहाँ से जा रहा है और ये स्पर्श रेखा है, मतलब नीचे स्पर्श करेगी और ऊपर स्पर्श करेगी, यही तो होगा, स्पर्श रेखा है तो। अच्छा अब देखिए, अब आप ये देखो कि इसका मान कहां तक जाएगा, पहले पॉजिटिव वाले रख रख के देख लें वैल्यू x की, पॉजिटिव में वैल्यू रख के चेक कर लें। अगर आप x का मान 0 रखोगे तो y क्या आएगा, 0। अगर x का मान थोड़ा सा बढ़ाओगे, देखो ये और चेक कर लो पहले कि 0 से इधर तो नहीं है कोई भाग वक्र का, 0 से लेफ्ट में चेक कर लो, मतलब माइनस ए रखो, माइनस ए रखोगे तो क्या आएगा, ऊपर माइनस और नीचे क्या बनेगा, प्लस ए हो जाएगा, ये ए और ए 2 है, ऊपर माइनस है तो माइनस का 1/2 बचेगा, आयोटा में आएगा, माइनस है तो रूट में, तो इसका मतलब वक्र का कोई भी भाग ऋणात्मक दिशा में नहीं होगा। अच्छा ये भी चेक कर लो कि वो जो अनंत स्पर्शी है ना उससे दूसरी साइड में है क्या, अनंत स्पर्शी जो x बराबर a है ना, इसके इस साइड में है क्या कोई भी भाग, तो इसको भी चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, x बराबर कितना रखें, ठीक है, तो x बराबर 2a रखो, इसमें 2a पे क्या आएगा, a माइनस 2a करोगे तो नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा तो ये भी आयोटा बन रहा है, इसका मतलब उस अनंत स्पर्शी के दूसरी साइड अर्थात राइट साइड में भी नहीं होगा कोई भी वक्र का भाग। अब आप क्या करोगे, तो फिर ये चेक कर लो ना, इस यानी वक्र जो होगा ना वो फिर 0 और a के बीच में होगा, और होगा तो कैसे होगा उसको चेक कर लो। अब आप तो क्या करेंगे, देखो x का मान 0 और a के बीच में a/2 लेकर के देख लें, a/2 पे क्या आएगा, x की जगह a/2 रखोगे तो ये बनेगा प्लस माइनस, यहाँ a/2 यहाँ a/2 और यहाँ a माइनस a/2 करोगे तो a/2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचा, ये a/2 बचा ना प्लस माइनस में। अच्छा दूसरा देखिए, कुछ नहीं, अब a ही रख के देख लो सीधे, a रखोगे तो क्या आएगा, नीचे a माइनस a 0 बनेगा, 0 का भाग ऊपर दोगे तो अनंत बनेगा ना, क्या बनेगा, अनंत, ठीक है, ढंग का सा बन जाए। अब देखना ये अनंत बन गया ना, अगर यह वैल्यू अनंत हो गई तो इसके आधार पर आप चेक करेंगे इसका वक्र कैसा होगा। देखो 0 से a तक गए तो 0 से अनंत हो गया ना, बीच में बढ़ा है और घटा भी है, घटा है तो नीचे वाले वक्र के लिए होगा और प्लस है तो ऊपर होगा, तो क्या करोगे आप, 0 से अनंत हो गया ना, x का मान 0 से a तक गए तो 0 से क्या हो गया, अनंत, 0 से क्या हो गया, अनंत, 0 यहाँ है, अनंत कहाँ है, ऐसे होगा ना, समझे कि नहीं, वक्र ऊपर की तरफ जाएगा ना, अनंत है तो, ऐसे ही नीचे ये अनंत स्पर्शी है तो इसके नीचे की तरफ जाएगा। क्वेश्चन में कहा है आपसे कि अनंत स्पर्शी और वक्र के द्वारा घिरा क्षेत्र ज्ञात करो, मतलब ये क्षेत्र निकालना है और नीचे का भी निकालना है, दो का गुणा कर देंगे ना, ऊपर का निकाल दो, दो का गुणा कर दो तो दोनों टोटल हो जाएंगे। अब आप क्या करोगे, इसमें ये तो हो गई पट्टिका, एक्स अक्ष के समांतर ले ली, देखना कहां से कहां तक चलेगी, ये 0 से a तक, और नीचे ये वाली लाइन कौन सी है, y बराबर 0, तो नीचे किस पे है, y बराबर 0 से ऊपर क्या है, ये वक्र, वक्र पे y का मान, ऐसा करो डबल इंटीग्रल की जगह सिंगल से ही निकाल दो ना, दिखाया था ना मैंने y dx, याद है कि नहीं। तो अब तक ये तो रहा पूरा वक्र बनाने के लिए, इसको और लिख देना, पहले इसको लिख ही दो, इसको कंप्लीट करो, y के लिए हल करने पर लिखा था ना, तो इसको पूरे को नोट करो इतना।
हो गया ना इतना। आगे लिखोगे इसी में लिखें अभी, वक्र का कोई भी भाग वक्र का कोई भी भाग 0 x a के बाहर नहीं है, अर्थात वक्र का भाग x बराबर 0 व x बराबर a के मध्य है। हो गया ना कंप्लीट। अब सुनोगे आगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब समझें आगे। आपने वक्र बना ही लिया, अब आप इसके अकॉर्डिंग समाकलन का क्षेत्र निकालेंगे, लिखेंगे, या छोड़ो हम लिखते हैं, इंटीग्रेशन करना है बस इसका। अतः I इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई डी एक्स, यही तो लिखोगे ना। यहाँ x की लिमिट कितनी है, 0 से a, 2 का और गुणा कर दें, बाद में नहीं करना पड़ेगा ना। 0 से a, बाई का मान कितना है, x रूट x अपॉन a माइनस का x dx, यही तो था। अब इसको सॉल्व करना है तो x के लिए कुछ मान लो ना, इसमें x बराबर क्या मान लें, a साइन स्क्वायर थीटा मान लो ना। कितना मान लें, a साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखिए माना x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा dx इक्वल टू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है ना। तो ये हो गया dx का मान। तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान दो लिमिट क्या रहेंगी। आपको हमने पहले भी कई बार बताया है कि जब भी लिमिट 0 से a हो और 0 से a हो और यहाँ x इक्वल टू a साइन या साइन स्क्वायर रख के सॉल्व कर रहे हो तो लिमिट 0 से π/2 ही बनती है। आप चेक कर सकते हो, 0 रखोगे x तो साइन का मान 0 कब होता है, थीटा बराबर 0 पे। यहाँ लिख सकते हैं यदि x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 0। दूसरा देखेंगे यदि x बराबर कितना है a तो थीटा बराबर π/2। तो ये बन जाएगा बराबर में 2 गुणा 0 से लेकर के π/2 और x का मान कितना है, a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा रूट x की जगह लिखोगे ऊपर a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा a माइनस एक्स, तो उसकी जगह लिखोगे a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में dx की जगह है ये 2a साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को, पक्का। बढ़े तो फिर आगे देखिए 2a है ना, ये 2a और 2a 4a स्क्वायर हो गया ना, लिमिट 0 से π/2। और देखिए आप ये साइन स्क्वायर और एक साइन यहाँ से साइन क्यू और एक साइन यहाँ से निकलेगा तो साइन 4 थीटा, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक a है ऊपर, नीचे से एक कॉमन लेंगे, कट जाएगा ऊपर वाला a, तो नीचे क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिसको कॉस स्क्वायर लिखोगे, रूट से बाहर निकालोगे कॉस स्क्वायर को तो कॉस बनेगा, कॉस से कॉस खत्म। अच्छा कॉस नहीं बचा तो कॉस कुछ तो बचा लें जिससे कि लग जाएगा गामा फंक्शन, कॉस 0 लिख देना। अब इसमें देखो कॉस 0 लिख दिया तो ये गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, गामा 4 प्लस 1/2, फिर गामा 0 प्लस 1/2 बटे में 2 गामा 4 प्लस 0 प्लस 2/2। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। अब आप देखेंगे ये है वैल्यू 4a स्क्वायर इक्वल में 4a स्क्वायर इंटू 4 और 1 5/2 होगा। 5/2 को क्या लिखोगे आप, गामा 5/2 को लिख सकते हैं आप 3/2 गुणा 1/2 रूट पाई गुणा, और आप लिखोगे इसको गामा 1/2 का मतलब रूट पाई, कितने पाई, रूट पाई, तो इसको भी लिख देंगे रूट पाई अपॉन में आएगा ये 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3, तो गामा 3 को लिख दोगे आप 2 गुणा गामा 3 का मतलब फैक्टोरियल 2 है ना, और 2 गुणा 1 ही लिख दें तो क्या बुरा है। अच्छा देखिए 2 से 2 क्या होता है 4, 4 से ये 4 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 3 रूट पाई पाई, और है ये a स्क्वायर बटे में आएगा 2 गुणा 2 4,
कंप्लीट करें आप इसको। देखिए जब तक चित्र नहीं होगा तब तक आप सवाल नहीं कर पाओगे, समझ गए कि नहीं। चित्र बनाना इसीलिए आपको वहां सिखाया था, ज्यादातर कार्टेशियन वाले रहेंगे, पोलर वाले तो आप याद भी कर लोगे चित्रों को। चित्र मैंने पोलर वाले आपको सीधे भी दिखा दिए ना डायरेक्ट। बढ़े आगे। आप क्लास रिज्वाइन करें, पहले सभी स्टूडेंट क्लास रिज्वाइन करें एक बार।